कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी थर्ड को लेकर के यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी सबसे पहले मैं बता दूं, आप सभी लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं 90 प्लस ना कट ऑफ कि पीआरटी का कट ऑफ जो है 90 प्लस जाएगा, तो भाई किसी भी इस धोखे में ना रहें। 90 प्लस कट ऑफ जो है किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला है। ये मैं आपसे यहाँ पर एनालिसिस के साथ आपको समझाएंगे और बताएंगे क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको अपना तैयार रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहें कि मेरा जो कट ऑफ है, कट ऑफ से काफ़ी कम नंबर कम है, कोई सोच रहा है मेरा 70 है, भाई नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा। ठीक है, मैं एनालिसिस करके यहाँ पर दिखाऊंगा। इसके बाद टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड को लेकर के भी आप लोगों को बताने वाले हैं कि कट ऑफ इसमें हाई क्यों गया था और इस बार जो है कट ऑफ कम क्यों जाने वाला है। इसको लेकर के मैंने पूरा डिटेल से आपके सामने यहाँ पर जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज उसको मैं लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में बने रहें। चैनल पर जो भी लोग पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार आप सभी को क्लास प्रॉपर मिलती रहे और जो भी अपडेट है बीपीएससी की तरफ से तो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए बाकी यहाँ पर टीआरई 4 की तैयारी जो भी स्टूडेंट कम मार्क्स हैं वो लोग यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं कहूँगा मेल कैंडिडेट की वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी, इनको अलग अलग जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कट ऑफ जो भी अलग अलग बनेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को अच्छे से समझना है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन कोटा का यहाँ पर कैटेगरी वाइज होना है, वो भी यहाँ पर आपको पता है जो नया आरक्षण नियम अगर लागू होता है तो आप सभी लोग देखेंगे कि नया नियम जो आरक्षण नियम लागू होगा वो यहाँ पर अगर 50% वाला लागू हो जाता है तो कट ऑफ पर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं लास्ट में आप सभी को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम 75% कोटा के हिसाब से देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम मेल कैंडिडेट की वैकेंसी की पहली बात करें तो ये चीज़ आप लोगों को जान लेनी है। देखिए मेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2976 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। ठीक है, और फीमेल की अगर हम बात करें अनरिजर्व में तो यहाँ पर 2485 है। ये चीज़ आप लोगों को भली बात जान लेना है, क्योंकि देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में ये सभी लोग फाइट करते हैं और इसका कट ऑफ भी हाई जाता है। और इस बार कम क्यों जाएगा ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इन लोगों को ध्यान रखना है, ये सभी स्टूडेंट जो भी भाई बहन है यहाँ पर फाइट कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए अनरिजर्व में क्यों हाई जाता है, क्योंकि आपको पता है अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ही शामिल होगा। ठीक है, और जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो भी यहीं पर फाइट करेंगे, तो अच्छा स्कोर जिसका होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेगा। ठीक है, इसीलिए आपको पता है टीआरई सेकंड में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मेल और फीमेल की कितनी गई थी, 89 गई थी, लेकिन इस बार कम क्यों जाएगी उसको मैं समझाऊंगा अभी। चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी मैंने बता दी है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1184 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 989 हैं, ईबीसी की बात करें तो 2965 हैं, और ईबीसी में अगर फीमेल की बात करें तो 2475 हैं। ठीक है, बीसी की अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 2136 हैं, और बीसी की अगर फीमेल की बात करें तो 1783 हैं। तो इतना आप लोग देख चुके होंगे। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2368 हैं, और एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 1977 हैं। इसके बाद देखिएगा एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 232 हैं, और एसटी में 201 हैं। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी अप रह सकती है इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर आगे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कट ऑफ जो है कितनी बन सकती है, इसको लेकर के आप सभी का मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लोग जान लेना है कि जो रिजर्वेशन कोटा है इसका क्यों फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, इसको मैं आप लोगों को एक बार एक झलक दिखा देता हूं। ठीक है, इसका असर क्यों पड़ेगा। देखिए अगर 50% कोटा जो है रिजर्वेशन यहाँ पर नियम लागू हो जाता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट लगभग यहाँ पर 5200 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बढ़कर कितने हो जाएंगे, 5400 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, अभी जो है आपको 5200 सीटों पर फाइट करनी होगी, फिर आपकी यहाँ पर 5400 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर फीमेल की बात करें तो अभी 5000 है, बाद में आपको 5200 सीटें हो जाएंगी, जो कि इसका प्रॉफिट आपको सीधे मिलने वाला है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद टोटल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने हैं तो 1,60,000 हैं। ठीक है, और अपीयर इन एग्ज़ाम में जो टोटल अगर अपीयर की बात करें तो
30,000 ही स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हुए हैं। ठीक है, जो प्रेजेंटी का हम आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंटी यहाँ पर आपकी कितनी रही है, तो 85% रही है या 80%, इसका असर आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ पर। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलिएगा, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर टीआरई सेकंड की एक झलक। क्यों गई थी कट ऑफ जो है हाई 89 क्यों गई थी और इस बार कम क्यों जाएगी, इसको लेकर के आप लोगों को एक बार जान लेना है। देखिए, अगर हम बात करें पिछली बार जो टीआरई सेकंड में आपकी कट ऑफ हाई गई थी और क्यों गई थी, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी सिर्फ जनरल की 1089 थी, जिसमें आपको पता है कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनका भी फाइट था और अदर कैटेगरी वालों का भी यहाँ पर फाइट था, तो जिसका कट ऑफ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था और यहाँ पर 89 कट ऑफ जो है मेल और फीमेल दोनों की चली गई थी और वैकेंसी काफ़ी कम थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा पर सीट कैंडिडेट की अगर हम फाइट की बात करें, देखिए यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर जो हुआ था 300 से 500 यहाँ पर पोस्ट यहाँ आप देखेंगे। ये अनरिजर्व कैटेगरी की फाइट के लिए यहाँ पर सीट 70 से 80 पर कैंडिडेट फाइट यहाँ पर रही थी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ओवरऑल 1 सीट फाइट जो है 1 कैंडिडेट यहाँ पर आप लोग 1 सीट पर देखेंगे तो 5 से 6 कैंडिडेट की फाइट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर देखिएगा अगर 75% कोटा नियम लागू हो जाता है तो 12 से 14 कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट की फाइट रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, चलिए टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड को लेकर के। यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 89 कट ऑफ क्यों गई थी। यहाँ पर इसलिए गई थी अनरिजर्व कैटेगरी क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट जो फाइट कर रहा था वो 70 से 80 कैंडिडेट यहाँ पर थे एक सीट के लिए, 1 सीट के लिए, सिंगल सीट के लिए यहाँ पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, ये चीज़ अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 70 से 80 इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ हाई गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम टीआरई थर्ड को लेकर बात करें तो यहाँ पर अगर 75% यहाँ पर देखिए 50% लागू होगा 75%, तो यहाँ पर 12 से 15 कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी यहाँ पर 8 से 10 कैंडिडेट यहाँ पर सीट पर फाइट करेंगे। इतना अगर आप लोग समझ चुके होंगे, तो नहीं भी समझ आ रहा है तो मैं आगे कट ऑफ बताऊँगा, उसमें समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना रह सकता है, और ये कट ऑफ मैं 75% रिजर्वेशन कोटा के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस कट ऑफ को अच्छे से देख लेना है। इससे कट ऑफ जो है मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर ±2 नंबर आप लोग देख सकते हैं, इतना गैप हो सकता है, इससे कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। और ये भ्रम तोड़ दीजिएगा भाई 90+ जाएगा। पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को देखने को सुनने में आ रहा है कि भाई यहाँ पर कट ऑफ जो है 90+ ही जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। और ये बात अच्छे से जान लेना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना करें कि डॉक्यूमेंट आप बनवाए ही नहीं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे गायब कर दें। और जैसे ही बीपीएससी की कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आंसर की आएगी, आप लोग समझ पाएंगे कि आपका नंबर कितना बन रहा है। जैसे ही आंसर की आती है मैं आपको यहाँ पर अपडेट तुरंत दूंगा, क्योंकि आज 25 जुलाई हो चुकी है और चांस है कि यहाँ पर 1 से 2 दिनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर OMR सीट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पर आप पहले कट ऑफ को डिस्कस करूँगा। अगर आपका यहाँ पर 77 से लेकर के 80 नंबर बन रहा है, ठीक है, 80+ जिनका है वो तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और जो 77 से लेकर 80 के बीच में है, जिनका 77 नंबर है या यहाँ पर 78 है, तो वो लोग अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर उनका मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का मेल की बात की है मैंने। अगर अनरिजर्व में फीमेल की बात करें तो भाई मैं एक बार में बता रहा हूं, अगर आपका 67+ बन रहा है ना तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। यहाँ पर बिल्कुल संभावना है इस बार जो है कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। तो यहाँ से लेकर के 70 के बीच में ही रहेगा। 70+ इनका बन रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चांस आपके बिल्कुल हैं इस बार। ठीक है, EWS की बात करें तो 70 से लेकर 72 आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, अगर इसके बीच में आप यहाँ पर आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और इसके बाद EWS की बात करें तो 62 से लेकर के 65 के बीच में अगर आ रहा है तो परेशान ना हो। EBC की बात करें तो 67 से लेकर 70 नंबर अगर आपका बनना है, 67 से लेकर 70+ है, उनको तो निश्चिंत ही रहना। ठीक है, बेलोग परेशान ना हो। EBC की बात करें तो 60 से लेकर यहाँ पर EBC फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 60 से 62 के बीच में आपका होना चाहिए। BC की अगर हम बात करें तो 73 से लेकर 75 के बीच में होना चाहिए, और BC यहाँ पर फीमेल की बात करें तो 64 से लेकर 70 के बीच यहाँ पर 67 के बीच में होना चाहिए।
तो बीसी में थोड़ा सा कट ऑफ आप लोग देखेंगे कि अनरिजर्व से थोड़ा सा कम है, बाकी यहाँ पर बीसी का थोड़ा सा हाई ही जाता है। तो यहाँ पर 64 से 67 नंबर अगर आपका बन रहा है बीसी कैटेगरी में, तो बिल्कुल फीमेल में आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, ये कैंडिडेट सभी कहाँ करते हैं फाइट, ये अनरिजर्व में भी फाइट करते हैं। तो जिसका 70 प्लस जाएगा ना, वो भाई चला जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनरिजर्व का थोड़ा सा हाई जरूर जाएगा, यहाँ पर याद रखना है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 55 से 60 के बीच में आया है, तो आप लोग परेशान ना हों। ठीक है, 55 से 60। वहीं पर अगर एससी की बात कर लेते हैं तो 39 से 43 के बीच में आपका होना चाहिए। एसटी की बात करें तो 53 से लेकर 55 के बीच होना चाहिए। वहीं पर एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 39 से आपका अगर 39 नंबर से लेकर के यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर भी बन रहा है ना, तो परेशान ना हो। ठीक है, इसके बाद फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के जो भी स्टूडेंट हैं उनको मैं कहूँगा कि अगर आपका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट से है और 43 प्लस मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, और फीमेल का अगर बन रहा है तो यहाँ पर आपका फीमेल का यहाँ पर 40 प्लस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल चांस हैं, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जो है 50% कोटा का नियम अगर लागू होता है 50%, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ से 2-3 नंबर जो है कम होने की उम्मीद है। कम वाले नंबर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कट ऑफ मैंने जो बताया है उससे अगर आपका 2 नंबर कम है, 2 से 3 नंबर, तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया अनरिजर्व कैटेगरी का, तो यहाँ पर 73 से लेकर 77 कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इतना कम हो जाएगा, आप लोग समझ पाएंगे। और यूआर में जो है 63 से लेकर 67 तक कट ऑफ जा सकता है, तो इतना कट ऑफ कम हो सकता है, आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग मुझे लगता है, आशा करते हैं समझ चुके होंगे। तो ये कट ऑफ आप लोगों का रहा यहाँ पर, जो लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। और बाकी जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोगों को देखिए मैं बता देता हूं, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हम आपके साथ लाइव सेशन में मिलेंगे, और लाइव सेशन में आप लोग हमारे साथ जो है बात कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों का कितना मार्क्स बन रहा है, कितना नंबर आ रहा है, ये चीज़ बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका रिप्लाई देने बिल्कुल दूंगा। ठीक है, बाकी मैं लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, तो लाइव सेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि और से अधिक स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है कट ऑफ भाई 90 प्लस नहीं जाएगा। पोल के हिसाब से जो लोग कह रहे हैं ना कि 90 प्लस जाएगा, भाई नहीं जाएगा। यहाँ पर 60 से 70% जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ 60 से 70 नंबर पर ही यहाँ पर सिमटे हुए हैं, याद रखना। यहाँ पर 60 से 70 नंबर पर ही सिमटे हुए लोग हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से अब बार कट ऑफ ना देखें, और मैंने बता दिया है इससे अधिक नहीं जाने वाला है। अपना डॉक्यूमेंट सभी लोग रेडी रखिएगा। टीआरई पोस्ट 4 की आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखिएगा, और आज से आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ जितने भाई बहन चाहते हैं कि टीआरई 4 की हम तैयारी यहाँ पर कराते रहें और वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।